गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जय हिंद। आज का टॉपिक है इंडियन ज्योग्राफी और इसमें हम ले रहे हैं इंडस्ट्री। इंडस्ट्री हमारा सेकेंडरी सेक्टर है, अर्थात कच्चे मालों का उपयोग करके हम नए वस्तुओं का जो भी निर्माण करते हैं, ये तो निर्माण स्थल है, दैट इज द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, जो हमें रोजगार प्रदान करती है और विभिन्न प्रकार के वस्तुओं की आपूर्ति करवाती है। जीडीपी में भी इसका योगदान जबरदस्त है। उद्योग में हम यह देखेंगे कि आयरन इंडस्ट्री की क्या स्थिति है, एल्युमिनियम इंडस्ट्री की क्या स्थिति है भारत में, सीमेंट इंडस्ट्री की क्या स्थिति है, पेपर इंडस्ट्री की क्या स्थिति है, फार्मास्यूटिकल्स इंडस्ट्री की क्या पोजीशन है। इन सारी इंडस्ट्री को हम जानेंगे। तत्काल हम आज लेते हैं आयरन इंडस्ट्री। आयरन इंडस्ट्री की बात करते हैं तो भारत में सबसे पहले वेस्ट बंगाल के कुल्टी में 1874 में आयरन इंडस्ट्री की शुरुआत की गई थी। कब? 1874 में। लेकिन यह पूरी तरह से सफल नहीं रहा था। इसीलिए सफलतापूर्वक भारत में आयरन इंडस्ट्री की स्थापना साक्ची में 1907 में किया गया। और ये साक्ची कहाँ है? जमशेदपुर में। साक्ची कहाँ है? जमशेदपुर में। जमशेदपुर कहाँ? झारखंड, याद रखेंगे। तो साक्ची में आयरन इंडस्ट्री की स्थापना हुई 1907 में। और यह भी पूछ लिया जाता है एग्जाम में कि यहां से उत्पादन कब शुरू हुआ, तो 1912 से। साक्ची से, जमशेदपुर से आयरन प्रोडक्शन की जो शुरुआत हुई वो 1912 से हुई। इसके बाद हम देखते हैं इंडियन इंडस्ट्री स्टील कंपनी, और इसकी शुरुआत 1919 से हुआ है। कब से? 1919 से। इसके बाद मैसूर इंडियन स्टील कंपनी की शुरुआत हुई है 1923 में। 1923 में शुरुआत हुई। उसी तरह से हिंदुस्तान स्टील कंपनी की स्थापना जो हुआ है 1966 में। इस प्रकार से कई एक कंपनियां भारत में आयरन के उत्पादन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया है। और स्वतंत्रता के बाद हम यह देखते हैं कि भारत सरकार की तरफ से विभिन्न देशों के सहयोग से भारत में आयरन इंडस्ट्री की स्थापना हुई है। उसी में यह पूछ लिया जाता है कि भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थापना कहां हुआ और किसके सहयोग से हुआ। तो भिलाई संयंत्र की स्थापना ऑलरेडी छत्तीसगढ़ में हुआ 1979 में। और ये किसके सहयोग से हुआ था? रूस के सहयोग से। किसके सहयोग से? रूस के सहयोग से हुआ था, याद रखना है। उसी तरह राउरकेला स्टील इंडस्ट्री की शुरुआत जो है, राउरकेला स्टील इंडस्ट्री की शुरुआत 1959 में हुआ, याद रखना है। और ये 1957 में हुआ, याद रखेंगे। भिलाई 1957, इसको सुधार लेना है। राउरकेला इंडस्ट्री की जो स्थापना हुई है, ये जर्मनी के सहयोग से। किसके सहयोग से? जर्मनी के सहयोग से 1959 में हुआ है। और ये सेकंड पंचवर्षीय योजना के समय पूछ लिया जाता है कि कब इसकी स्थापना हुई। तो सेकंड पंचवर्षीय योजना के समय, सेकंड 5th ईयर प्लान के ड्यूरिंग ये हुआ था, याद रखना है। उसी तरह से दुर्गापुर इस्पात संयंत्र की स्थापना 1962 में हुआ,
और ये किसके सहयोग से हुआ था? ब्रिटेन के सहयोग से। किसके सहयोग से? ब्रिटेन के सहयोग से। इसे ध्यान में रखेंगे, ब्रिटेन के सहयोग से। किसके सहयोग से? ब्रिटेन के सहयोग से, ध्यान में रखना है। दुर्गापुर और बोकारो, ये जो एग्जाम में बार बार पूछ लिया जाता है कि बोकारो इस्पात संयंत्र की स्थापना किसके सहयोग से और कब हुआ? तो ये रूस के सहयोग से हुआ था 1972 में। इसे ध्यान में रखना है, रूस के सहयोग से। और यहां उत्पादन जो हुआ 74 में शुरू हुआ, ये भी ध्यान में रखेंगे। तो भिलाई किसके सहयोग से? रूस के सहयोग से। राउरकेला किसके सहयोग से? जर्मनी के सहयोग से। दुर्गापुर किसके सहयोग से? ब्रिटेन के सहयोग से। बोकारो किसके सहयोग से? रूस के सहयोग से। दुर्गापुर कहां है? वेस्ट बंगाल में। बोकारो कहां? झारखंड में। जमशेदपुर कहां? झारखंड में। भिलाई कहां? छत्तीसगढ़ में। विजयनगर कहां? कर्नाटक में। और सलेम कहां? तमिलनाडु में। और ये सारे आयरन इंडियन स्टील कंपनी है, ये ध्यान में रखना है। और यहां पर विभिन्न प्रकार के संयंत्रों की स्थापना की गई है। सलाल स्टील कंपनी की शुरुआत 1982 में हुआ और ये कहां हुआ? ये तमिलनाडु में, याद रखेंगे। उसी तरह से विशाखापत्तनम स्टील इंडस्ट्री की शुरुआत 1985 में हुआ। कहां हुआ? उड़ीसा में। विजयनगर स्टील कंपनी की जो शुरुआत हुई 1986 में, और ये कहां हुआ? कर्नाटक में, याद रखना है। और ये सारे स्टील इंडस्ट्री को कंट्रोल करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए सेल कंपनी बनाया गया। सेल का पूरा नाम क्या होता है? सेल का पूरा नाम है स्टील अथॉरिटी स्टील अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड। स्टील अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड, याद रखना है। और इसका काम देश में आयरन प्रोडक्शन कैसे बढ़े और ये सारी कंपनी का रेगुलेशन सही ढंग से कैसे हो, कंट्रोलिंग कैसे हो, इसको ध्यान में रखकर बनाया गया था। विशेष करके कंट्रोलिंग के संदर्भ में इसका निर्माण किया गया था, याद रखना है। तो ये आपका क्लियर हो गया। सारे सवाल पूछ लिए जाते हैं। सेल की स्थापना कब हुई? 1973 में। विजयनगर कहां? कर्नाटक में। विशाखापत्तनम कहां? उड़ीसा में। सलाल कहां? तमिलनाडु। बोकारो कहां? झारखंड। दुर्गापुर कहां? वेस्ट बंगाल। राउरकेला कहां? उड़ीसा। भिलाई कहां? छत्तीसगढ़। और कुल्टी कहां? वेस्ट बंगाल। साक्षी जमशेदपुर। इसी तरह से ऑलरेडी इसको और मिस्को का भी पूरा नाम पूछ लिया जाता है। तो आयरन इंडियन स्टील कंपनी याद रखिएगा। मैसूर इंडियन स्टील कंपनी याद रखेंगे। एम से क्या है? मैसूर है, याद रखना है। आई से क्या है? ऑलरेडी इंडियन है, ये ध्यान में रखना है। तो ये ध्यान में रखेंगे, इस तरह का सवाल पूछ लिया जाता है। दैट इज द आयरन इंडस्ट्री। आगे चलते हैं हम चलेंगे किस तरह से आयरन का निर्माण हो रहा है। देख लीजिएगा कि एक विशेष टेम्परेचर पर इसको कई एक फॉर्मेट दिया जा सकता है और विभिन्न प्रकार के इस्पात का निर्माण होते हैं। विभिन्न प्रकार के वस्तुओं का निर्माण ऑलरेडी आयरन से होता है। इसे कोर सेक्टर माना जाता, आधारभूत सेक्टर, जिसके विकास के बगैर अन्य क्षेत्रों का विकास नहीं किया जा सकता है। इसलिए इसे विकास करना अनिवार्य है। आगे चलते हैं। एल्युमिनियम इंडस्ट्री इन इंडिया। क्या? एल्युमिनियम इंडस्ट्री इन इंडिया। भारत में एल्युमिनियम से विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का निर्माण किया जाता है और इसका जो मुख्य अयस्क होता है वो बॉक्साइट होता है, याद रखेंगे। सबसे पहले एल्युमिनियम इंडस्ट्री की स्थापना जेके नगर में किया गया था। और जेके नगर कहां है? ये वेस्ट बंगाल में। जेके नगर कहां जी? तो वेस्ट बंगाल में, याद रखेंगे। और भारत में
आयरन इंडस्ट्री को आगे बढ़ाने के लिए 8 कंपनियों का स्थापना किया गया और ये विभिन्न प्रकार की जो कंपनियां हैं भारत में कई एक जगहों पर एल्युमिनियम उत्पादन के लिए बहुत अच्छा काम किया है, जिसमें आपका ऑलरेडी हिंडाल्को है। तो पूछ लिया जाता है कि हिंडाल्को मतलब हिंदुस्तान एल्युमिनियम कंपनी। हिंडाल्को मतलब क्या? हिंदुस्तान एल्युमिनियम कंपनी। और ये कहां स्थापित हुआ? रेणुकूट। रेणुकूट कहां है? उत्तर प्रदेश। और ये कब शुरू हुआ? 1959। याद रखेंगे कब? 1959, ये ध्यान में रखना है। पूछ लेता है हिंडाल्को को मिलाने के लिए आता है, एक तरफ दे देगा हिंडाल्को, नाल्को, बाल्को, माल्को, और दूसरी तरफ दे देगा रेणुकूट, मूरी, मैसूर, मद्रास, पूरी, ये सारे को मिलाने के लिए दे दिया जाएगा। तो हिंडाल्को कंपनी कहां काम कर रही है? रेणुकूट में, और यहां पर एल्युमिनियम उत्पादन के लिए अच्छा काम कर रही है। उसी तरह से ऑलरेडी नाल्को है, नेशनल एल्युमिनियम कंपनी है, याद रखेंगे। और ये कहां है जी? पूरी। पूरी कहां? उड़ीसा, याद रखना है। कब शुरू हुआ? 1957 में। तो नाल्को कंपनी एक एल्युमिनियम कंपनी है जो एल्युमिनियम उत्पादन हेतु बेहतरीन प्रयास कर रही है। इसका उत्पादन भी काफी अच्छी मात्रा में है और ये कहां कर रही है? उड़ीसा के पुरी में। स्थापना हुआ 1957 में। यह प्रश्न पूछा है, बार बार याद रखिएगा। उसी तरह से पूछ लेता है माल्को। माल्को मतलब मैसूर एल्युमिनियम कंपनी, और इसका जो शुरुआत हुआ है मैसूर, दैट इज द कर्नाटका। और ये कब हुआ जी? 1965 में। कब हुआ? याद रखना है, 1965 में, याद रखिएगा। ठीक है। और इसका एक ब्रांच जो है ऑलरेडी मद्रास मैसूर में भी है, ये भी ध्यान में रखेंगे। तो ये माल्को हो गया आपका। उसके बाद ऑलरेडी हमारा बाल्को है। ये बाल्को जो है आपका कोरबा में है। कोरबा कहां है? छत्तीसगढ़ में है। और यहां पर एल्युमिनियम उत्पादन के लिए ये काफी प्रसिद्ध है और इसकी स्थापना 1965 में हुआ है। कब हुआ है? 1965 में। उसी तरह से इंडाल्को भी है, इंडियन एल्युमिनियम कंपनी, याद रखना है। और ये अपना उत्पादन 2 जगह से कर रही है, एक हीराकुड उड़ीसा और दूसरा जो है अल्लापुरम केरल से कर रही है, याद रखेंगे। और ये भी आपका एल्युमिनियम कंपनी है और इसका कैपेसिटी और प्रोडक्शन की मात्रा काफी अत्यधिक है। साउथ इंडिया में इसकी सप्लाई जो है जबरदस्त है। इस प्रकार से आपसे पूछ लिया जाता है कि हिंडाल्को, माल्को, नाल्को, बाल्को, और आपको स्थान दे दिया जाएगा मिलाने के लिए, और आपको मिला देना है और इस मैप से आपको मिल जाएगा। तो दिस इज द एल्युमिनियम कंपनी, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेगमेंट है इंडिया का, याद रखिएगा। ये सारे एल्युमिनियम है जो विभिन्न प्रकार के रोलर के रूप में पूरे भारत में सप्लाई हो रहा है और इसके माध्यम से ऑलरेडी हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। और भारत की स्थिति अभी वर्ल्ड में एल्युमिनियम प्रोडक्शन में दूसरा स्थान है, याद रखना है। मोबाइल उत्पादन में भी भारत का स्थान दूसरा है, ध्यान में रखेंगे। बीपीसी में यह प्रश्न पूछ चुका है। नेक्स्ट सवाल है, सीमेंट इंडस्ट्री इन इंडिया। भारत में सीमेंट उद्योग की क्या स्थिति है? तो हम यह देखते हैं कि यह भी कोर सेक्टर है। इसके विकास के बगैर हम अन्य विकास की कल्पना नहीं कर सकते हैं। यदि कोई बिल्डिंग बनाना हो तो सीमेंट वगैरह बन नहीं सकता है और यह आवश्यक, अत्यावश्यक सामग्री है। हम देखते हैं सीमेंट को लेकर, सीमेंट इंडस्ट्री को लेकर भारत में क्या क्या प्रयास हुए हैं। तो सबसे पहले मद्रास में 1904 में प्रयास किया गया सीमेंट इंडस्ट्री की स्थापना का, लेकिन पूरी तरह सफलता नहीं मिली।
उसके बाद 1914 में सफल ढंग से सीमेंट इंडस्ट्री की स्थापना किया गया, 1914 में, याद रखिएगा। और इसके बाद भारत के विभिन्न क्षेत्रों में सीमेंट उत्पादन हेतु प्लांट स्थापित किए गए। और इसमें पूछ लिया जाता है कि सतना, कटनी, सवाई माधोपुर ये किस लिए प्रसिद्ध है? गुलबर्गा, बागलकोट, पोरबंदर, जामनगर क्या सीमेंट उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? विजयवाड़ा, कुन्नूर, ये सारी जगह को पूछ लिया जाता है। तो हम देखते हैं सीमेंट उत्पादन में स्थिति क्या है भारत का। तो सबसे पहले लखेरी, अचूरू और सवाई माधोपुर। लखेरी, चूरू और सवाई माधोपुर ये काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। लखेरी, चूरू, सवाई माधोपुर पूछेगा ये सीमेंट उत्पादन केंद्र किस राज्य में है? तो राजस्थान में है। किस राज्य में है? राजस्थान में। और आप जानते हो कि अरावली जो है हमारा लाइमस्टोन, चूना पत्थर के लिए काफी महत्वपूर्ण है। और रॉ मटेरियल के रूप में यदि हम सीमेंट इंडस्ट्री को देखते हैं तो क्या क्या हो गया? सीमेंट हो गया। क्या क्या? चूना पत्थर। क्या आता है? चूना पत्थर। और क्या आता है जी? जिप्सम। और क्या आता है? कोयला। तो याद रखना है 60 से 65% सीमेंट में चूना पत्थर की भूमिका होती है। और ये काफी रिचनेस है, इसलिए यहां पर इंडस्ट्री की स्थापना की गई। लखेरी, चूरू, सवाई माधोपुर ये जो जगह है सीमेंट उत्पादन के लिए काफी प्रसिद्ध है। और ये राजस्थान में है। कहां है? राजस्थान में, याद रखेंगे। उसी तरह से झारखंड में सिंदरी और खिलारी किसके लिए प्रसिद्ध है? तो सीमेंट उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। यहां सीमेंट प्रोडक्शन प्लांट स्थापित है, याद रखिएगा। हम गुजरात की बात करते हैं तो गुजरात में पोरबंदर, जामनगर और बड़ोदरा ये 3 स्थान जो है ऑलरेडी भारत में सीमेंट प्रोडक्शन प्लांट के रूप में फेमस है। कहां कहां? पोरबंदर, जामनगर और बड़ोदरा गुजरात में सीमेंट उत्पादन केंद्र के रूप में स्थित है। उसी तरह से यदि हम वेस्ट बंगाल की, यदि हम मध्य प्रदेश की बात करते हैं तो सतना, कटनी और जबलपुर सीमेंट प्रोडक्शन प्लांट सेंटर है, याद रखिएगा। ये बार बार पूछ लिया गया है। सतना, कटनी और जबलपुर किस लिए प्रसिद्ध? तो सीमेंट उत्पादन के लिए। और ये किस राज्य में? मध्य प्रदेश में, याद रखिएगा। आंध्र प्रदेश की बात करते हैं तो विजयवाड़ा और कुन्नूर जो है वो हमारा सीमेंट प्रोडक्शन सेंटर है, याद रखिएगा। कहा? विजयवाड़ा और कुन्नूर, ये ध्यान में रखेंगे। उसी तरह से कर्नाटक की बात करते हैं तो ऑलरेडी गुलबर्गा और बागलकोट ये काफी फेमस है। इसके अलावा बिहार में हम बात करेंगे तो कहा? तो डालमिया नगर। कहा जी? डालमिया नगर, याद रखिएगा। डालमिया नगर, याद रखेंगे। यह सीमेंट उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। बीपीएससी में कई एक बार क्वेश्चन पूछ लिया गया है। क्यों? क्योंकि जो हमारा विंध्य चट्टान है, कैमूर, सासाराम का जो इलाका है, विंध्य चट्टान का पूर्वी क्षेत्र है ये। और यहां पर चूना पत्थर की मात्रा काफी अधिक है और इसलिए सीमेंट प्रोडक्शन सेंटर ऑलरेडी सेंट्रलाइज्ड है, याद रखिएगा। तो ये काफी महत्वपूर्ण है भारत में सीमेंट इंडस्ट्री। जबकि हम बात करते हैं कि रॉ मटेरियल में इसका क्या क्या है तो एक तो आ गया चूना पत्थर। क्या आ गया? चूना पत्थर। दूसरा क्या आ गया जी? दूसरा क्या आ गया? चूना पत्थर के बाद आ गया जिप्सम। क्या आ गया? जिप्सम। क्या आ गया? जिप्सम। CaSO4 2H2O, याद रखना है। और तीसरा आ गया कोयला, याद रखिएगा। इसमें यह सवाल पूछ लिया जाता है कि चूना पत्थर की मात्रा कितनी होती है तो लगभग 60%। जिप्सम सीमेंट में क्यों मिलाया जाता है? यदि जिप्सम नहीं मिलाया जाए तो जिस तरह बालू में हम सीमेंट मिलाते हैं, ये क्या है? बालू है।
और इसमें हमने यदि सीमेंट डाल दिया और जैसे ही हम पानी डालेंगे तो उस समय जम जाएगा। तो जम जाएगा तो ढलाई के रूप में हम इसे इस्तेमाल करना चाहते हैं, ईंट की जोड़ाई के रूप में हम इसे इस्तेमाल करना चाहते हैं, कोई आकृति देना चाहते हैं, तो ये कैसे होगा? इसके लिए क्या मिलाया जाता है? जिप्सम इसमें मिला दिया जाता है और इसके जमने की दर को यह कंट्रोल करता है, जमने की दर को यह नियंत्रित करता है, याद रखिएगा। यानी जमने की दर को क्या करेगा? कम करेगा, देर से जमेगा, ताकि हम ये जो हमारा मिक्सचर है इसको हम कोई एक आकृति प्रदान कर सके। तो इस प्रकार से रॉ मटेरियल में चूना पत्थर, जिप्सम और कोयला है। याद रखिएगा जिप्सम क्यों मिलाते हैं? तो इसको जमने की दर को कम करने के लिए, याद रखिएगा। सर्वाधिक विकास हमारा सीमेंट का कहां हुआ? तो मध्य प्रदेश में, याद रखने की। सतना, कटनी और जबलपुर अभी आपने देखा और ये काफी प्रसिद्ध है सीमेंट उत्पादन के लिए भारत में। तो इसी के साथ हमारा आज 3 टॉपिक खत्म होता है इंडस्ट्री का, जिसमें हमने आयरन इंडस्ट्री को ले लिया, दूसरा हमने एल्युमिनियम इंडस्ट्री को लिया है, तीसरा हमने सीमेंट इंडस्ट्री को लिया है। आगे हम लेंगे पेपर इंडस्ट्री को लेंगे और लेंगे क्या? जूट इंडस्ट्री को लेंगे, कॉटन इंडस्ट्री को लेंगे, सिल्क इंडस्ट्री को लेंगे, टेक्सटाइल इंडस्ट्री को लेंगे। तो ये सारा इंडस्ट्री अगले क्लास में है और वेट करेंगे, अगला क्लास लाइव चलेगा आपको। दैट्स ऑल। जय हिंद।